नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फायरवेल्ड के एक और जानकारी भरे वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग केबल कनेक्टर के बारे में। ये होता क्या है, कैसे काम करता है, इसको सही तरीके से कैसे जोड़ा जाता है। अगर आप वेल्डिंग से जुड़े हुए हैं या नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद काम आने वाला है। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। अब बात करते हैं वेल्डिंग केबल कनेक्टर होता क्या है। वेल्डिंग केबल कनेक्टर एक ज़रूरी उपकरण होता है जो वेल्डिंग मशीन और इलेक्ट्रोड होल्डर या क्लैंप को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये करंट को क्या करता है ना, अच्छे तरीके से पास करता है। ठीक है, साथ ही ये अलग अलग साइजेस में होता है। जैसे कि वेल्डिंग मशीन देख रहे हो, ये 35-50 का साइज है। उसी तरह एक साइज होता है 10-25 की साइज होती है। उसी तरह होता है 50-70 की साइज में आती है। अलग अलग साइजेस के आते हैं। कनेक्टर का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले कि केबल साइज़ आपकी क्या है, 16 SQ है, 25 SQ है, 35 SQ है, 50 SQ है, कई साइजेस के आते हैं। फिर वेल्डिंग मशीन की क्षमता क्या है, वेल्डिंग मशीन 200 एम्पियर है या 10-25 वाली उसमें कनेक्टर लगी है, क्या लगी है वो चीज़ देखो। फिर कनेक्टर मेल है या फीमेल है, क्या है। उदाहरण के तौर पे यदि 35 स्क्वायर mm का केबल है तो 35-50 कनेक्टर सही रहता है। चलिए अब जानते हैं कि वेल्डिंग केबल कनेक्टर को जोड़ना कैसे है वेल्डिंग केबल के साथ। अभी आपका सपोज़ एक वेल्डिंग मशीन है 200 एम्पियर, तो 200 या 250 एम्पियर में 16 स्क्वायर mm केबल यूज होता है। तो सबसे पहले केबल वायर लेना है। वेल्डिंग केबल लेने के बाद उसके आगे का 1 से 1.5 इंची का हिस्सा इंसुलेशन जो होता है उसके आगे का कटर के माध्यम से उतारना है। कनेक्टर के अंदर का स्क्रू खोलना है और अपना जो भी है, जैसे 10-25 यूज कर रहे हैं तो 4 mm की एलन की यूज होगी। फिर 35-50 यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 4 से ऊपर 5 mm की यूज होगी, है ना। तो केबल को अंदर डाल के स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है। आखिरी में कनेक्टर के लॉकिंग कैप को अच्छे से बंद करना है। अब आपका केबल कनेक्टर के साथ तैयार हो गया है। सही कनेक्टर ना हो तो क्या होगा, वेल्डिंग मशीन का परफॉर्मेंस पे दिक्कत आएगी, सेफ्टी पे भी असर पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए अपना वेल्डिंग केबल कनेक्टर को बनाना है। कभी भी ढीला कनेक्शन ना छोड़ो, इससे क्या होता है, हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है, नुकसान भी हो सकता है। और सेफ्टी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सेफ्टी के लिए सबसे पहले कनेक्टर हमेशा सूखा रखना है, गीला नहीं रखना है, साफ़ रखना है। समय समय पर स्क्रू और लॉकिंग कैप को टाइट करना है। ज़्यादा हीट या स्पार्किंग हो तो तुरंत जांच करो। लो क्वालिटी या लोकल कनेक्टर मत लो। केबल और कनेक्टर में कोई गैप ना हो। केबल वायर हमेशा कॉपर केबल लो, उससे हीटिंग कम होगा। और अच्छे केबल लो, 500 वायर वाली 16 SQ आती है वो लो, तो हीटिंग कम होगा। दूसरी बात, कनेक्टर भी कॉपर में आती है तो कनेक्टर हमेशा कॉपर में ही लेना चाहिए। ठीक है, तो उससे हीटिंग वगैरह कम होगा और स्पार्किंग वगैरह नहीं होगा। अब मान के चलो कनेक्टर आपने ख़राब गलती से गलत तरीके से लगा लिया, ठीक है, तो अब क्या करोगे। अब चीज़ें खोलने के लिए भी आनी चाहिए। अब जैसे तैसे नहीं, कई लोग कट कर देते हैं बीच से वायर को, फिर उसको निकालते हैं। तो यहाँ देखो वीडियो में कि कैसे उसको निकालना है। उसको हमेशा क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे, घुमाते ही वो निकल जाएगा और आसानी तरीके से निकल जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कनेक्टर की सही देखभाल बहुत ज़रूरी है। महीने में एक बार ज़रूर खोलकर साफ़ करो। केबल यदि अगर मूवमेंट हो रहा है तो दोबारा फिट करें। अगर कनेक्टर ब्लैक या बर्न हो गया तो नया लगाएं। उम्मीद है सही से कनेक्टर चुनना और लगाना सीख गए होंगे।